ये बॉलीवुड नहीं है जहाँ क्लाइमैक्स में तुम लोग हर जंग जीत जाते हो। थैंक यू वेरी मच। आपने जाने का वक्त हो गया कुलभूषण, मुंबई नहीं इस्लामाबाद। पकड़ के जो है वो उसको हमने मुंबई नहीं जाने दिया। शुरू से भारत का तरीका ये है, अपने शहरियों पे टेररिस्ट अटैक खुद करवाता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। 2001 पार्लियामेंट अटैक, 26/11, उड़ी, पठानकोट, पुलवामा और अब क्या बड़ा होने वाला है। I'm a journalist. Currently, I'm exploring Balochistan. मांगने से नहीं मिलेगा, हक छीन लो। जरूर इसके पीछे कोई और है। वी नीड दैट लीड। I found him. Kulbhushan Yadav, the Indian spy, the mastermind. मेरा किरदार जो है जैसे पाकिस्तानी एजेंसीज़ होती हैं उसका वन ऑफ द ऑफिसर्स, और जो इंडियन स्पाई है कुलभूषण, उसके अगेंस्ट जाहिर सी बात है कि एक जो ऑफिसर जो इंडियन स्पाई है उसको पकड़ने जा रहा है, तो उसकी एक स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल का पार्ट आयशा का कैरेक्टर भी है, जो कि वहाँ उस स्पाई से ट्रैप हो जाती है। ऐसे बहुत सारे और दूसरे भी कैरेक्टर्स हैं, दूसरी स्टोरीज़ हैं, सिर्फ ये नहीं है। मिसिंग पर्सनस का जो एक टॉपिक है वो है। मेरा कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो बलूचिस्तान में वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्ट्रगल्स के बारे में बात करती है, वहाँ की टूरिज़्म को प्रमोट करती हैं, एंड देन शी लैंड्स अप ऑन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ कि वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं, वो किस तरह ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ के सिविलियंस की क्या स्ट्रगल्स हैं। सो फिर वो इम्प्लिकेट होती है एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें बहुत एक डेंजरस सिचुएशन होती है, इन्वॉल्व हो जाती हैं वो। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, बट आई एम श्योर आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाती हैं एंटागनिस्ट से, और किस तरह शी गेट्स डीपर एंड डीपर इनटू अ लॉट ऑफ डेंजरस सिचुएशंस, बट फिर वो निकलती हैं। मैं एंड रिवील नहीं करूँगी, बट ये मेरा कैरेक्टर है। आई थिंक एज एन एक्टर हम जनरली ऑब्जर्वेंट लोग होते हैं, हम नोटिस कर रहे होते हैं, जिस तरह आप अभी किस तरह खड़ी हैं, आप किस तरह बात कर रही हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर हम बाद में जब कैरेक्टर्स प्ले करते हैं तो हम उन सारी ऑब्जर्वेशंस की एक अमैल्गमेशन हमारे अंदर होती है, तो इट कम्स आउट। आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ फियर एंड प्राइड। फियर इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जब आप रिस्क टेकिंग करते हैं तो आपको डर भी लगता है, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं अभी हुमायूं को कह रही थी, मैं उन सारी फिल्म्स में इन्वॉल्व होती हूँ जो किसी न किसी मुल्क के या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस को रिवील कर रही होती हैं। 5-6 ऐसी फिल्म्स मैंने की हैं जो कंट्रोवर्शियल रही हैं। सो मुझे लगता है कि ये मेरा पर्पस है। मुझे लगता है कि ये वो घूम फिर के मेरे पास आ जाती हैं फिल्म्स, एज ए नॉट घूम फिर के, बट दे कम टू मी। सो देयर इज़ समथिंग जो मुझे अल्लाह ताला या जो मतलब एनर्जीज़ हैं इर्द गिर्द, एंड ऑफ कोर्स अल्लाह ताला वो चाहते हैं कि शायद मैं वो स्टोरीज़ सुनाने में हेल्प करूं। सो या इट्स अ प्राउड मोमेंट ऑल्सो कि आप अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं फॉर योर कंट्री, वो आप करते हैं। फिल्म में सबसे पहले मैसेज तो एक ये है कि जो कोयटा बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस हैं उसका एक नैरेटिव है वहाँ पे, तो उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की है। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो कुलभूषण का है। कुलभूषण जो है वो इंडियन एजेंट है, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, ऑब्वियसली कोई भी नहीं करता, तो वो भी नहीं करते, तो वो एक कंटेंट है इसके अंदर। इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएंगी, लेकिन ट्रेलर में जो चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश की हैं वो देखने वालों को समझ आ गई होंगी। जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे जमाल गिलानी, तो फिर उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया 2.5 चाल का, तो मुझे बड़ा नाम पसंद आया, तो फिर हमने उसी तरह फ़िल्म को लेके चले। और 2.5 चाल इस वजह से है क्योंकि स्पाई थ्रिलर है और इट्स लाइक अ गेम ऑफ चेस। जिस तरह चाल चली जाती है, जिस तरह इंडियन इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, जिस तरह से वो काम करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने दिखाई। बिल्कुल आप देखें कि इंडिया की तरफ से जितनी भी आज तक एंटी पाकिस्तान फिल्में आई हैं, हम इंशाल्लाह सबका जवाब इस फिल्म से देंगे, सबका जवाब देंगे।
और हमारा नैरेटिव बहुत क्लियर था। हमने बिल्कुल कोई घुमा फिरा के बात नहीं की, हमने हकीकत के नज़दीक रखा इस फिल्म को, रियलिटी के नज़दीक रखा इस फिल्म को, ताकि हमारी साइड ऑफ स्टोरी है वो दुनिया को पता चल सके। अभी तक एक साइड ऑफ स्टोरी दुनिया को पता है जो इंडिया दिखाता है अपनी फिल्म्स बना के, तो हमारा मकसद ये था कि हम अपनी साइड ऑफ स्टोरी तो दुनिया को दिखाएं जो दुनिया को नहीं पता। तो बेसिकली ये मकसद है और बिल्कुल हमने जवाब दिया इंडिया को, बिल्कुल।